नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूधाधारी मठ पहुंचे सीएम साई, राम दरबार और भगवान बालाजी के किए दर्शन। देशवासियों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दी बधाई। कसडोल में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोंडागांव के टीचर राजेंद्र राव ने की अद्भुत पेंटिंग। 5x3 के दुपट्टे पर संपूर्ण रामायण का किया चित्रण। चित्र बनाने में लगा कुल 1 हफ्ता। पखांजूर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पुलिस बल किए गए तैनात। नगर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पखांजूर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध भवन निर्माण में चलाया बुलडोजर। लोगों की भीड़ ने कार्रवाई का किया समर्थन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की हो चुकी है और इसको लेकर के राम भक्तों में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि हर गली मोहल्ले में दिवाली मनाने की तैयारी की गई और इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दूधाधारी मठ पहुंचकर राम दरबार और भगवान बालाजी के दर्शन किए, जहां उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग भी लगाया। और इस दौरान सीएम साई ने कहा कि पहली बार दूधाधारी मठ पहुंचा हूं और 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने रामलला में विराजमान हो रहे हैं, जिसका पूरे देश में उत्साह है और पूरे देशवासियों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की बधाइयां। देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज 500 साल से ज्यादा संघर्षों के बाद में अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। आज मुख्यमंत्री के नाते मेरा सौभाग्य है यहाँ पर रायपुर स्थित दूधाधारी मठ में पहली बार आगमन हुआ है और ये मठ 500 साल पुराना है और इसके संस्थापक बलभद्र दास जी महाराज जो सिर्फ दूध का आहार करते थे, इसलिए इस मठ का नाम दूधाधारी मठ हुआ है। और आज यहाँ पर पूजा अर्चना किए हैं। भगवान राम, सीता माता, बलभद्र भगवान, बालाजी भगवान, गौ माता का पूजा अर्चना किए हैं और इसके बाद हम लोग शिवरी नारायण जाएंगे। महाराज जी भी, आदरणीय राम सुंदर दास जी महाराज भी साथ में जाएंगे और शिवरी नारायण जो सबरी माता का स्थान है, वो सबरी माता जिन्होंने वनवास काल के दौरान भगवान राम को मीठे मीठे पेड़ खिलाए थे, वो शिवरी नारायण हम लोग जाएंगे। और चंद्रावतीगंज में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहली बार नगर आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत उनका किया गया। आपको बता दें कि मंत्री सिलावट पहली बार चंद्रावतीगंज में मंत्री बनने के बाद पहुंचे थे, जहां पर रास्ते में हासाखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुमित अंजना के नेतृत्व में फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। और साथ ही मंत्री वहां से सागर गार्डन पहुंचे, जहां पर मां अहिल्या पालिया मंडल द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान आभार कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मां अहिल्या पालिया मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र अंजना मित्र मंडल द्वारा मंत्री का सम्मान कर विष्णुदेव की मूर्ति का स्वागत किया गया। खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अयोध्या में एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भव्य कार्यक्रम किया गया और कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे। अहिल्या पालियागंज जहां पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे, कार्यक्रम में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, जहां पर
मंत्री का स्वागत करते हुए लोगों में खासा उत्साह दिखा। चंद्रावतीगंज जब कैबिनेट मंत्री पहुंचे तो लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि भव्य स्वागत करते हुए नेताजी का लोग यहां पर उपस्थित दिखे। और कसडोल अंचल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के राममय तो है, साथ ही साथ कृष्ण भगवान भक्ति में भी सराबोर है। साथ ही कसडोल में 2 किलोमीटर दूर ग्राम गोरधा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो खबर कसडोल से आपको बता रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और इस दौरान जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की धूम है और इस मौके पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया गया है और इसी पाठ के चलते लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर दिखा। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में यहाँ पर खासा उत्साह नजर आया। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां जिले के सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इसी के साथ ही सभी मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मंदिरों के अलावा नगर में प्रभु श्री राम के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही हर किसी की जुबान पर श्री राम बसे हुए हैं। हर कोई कह रहा है कि प्रभु श्री राम अपने घर आ गए हैं। तो वहीं कोंडागांव राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। हर जगह पर रामधुन के गीत गाए जा रहे हैं और मंदिरों में भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मंदिरों में भंडारे के आयोजन भी किए गए हैं। तो खबर कोंडागांव से आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिरों में राम भंडारे, भगवान राम के पधारने पर रामलला की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिरों में दीपक जलाए गए, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग यहां पर काफी उत्साह में दिखे। प्रभु श्री राम के नारे खूब यहां पर लोगों ने लगाए। देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग दिए जला रहे हैं भगवान राम के स्वागत में। और राममय होता हुआ पूरा कोंडागांव यहां पर नजर आया और मंदिरों में यहां पर कई धार्मिक स्थलों में भंडारे का आयोजन भी किया गया। और कोंडागांव जिले के एक शिक्षक राजेंद्र राव ने 5x3 के दुपट्टे पर पूरा रामायण का चित्रण इसलिए कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि आज की पीढ़ी के पास रामायण, गीता, महाभारत पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। शायद इस चित्र को देखकर उनमें रामायण पढ़ने की लालसा जगेगी और पढ़ाई के साथ ही संस्कारी ज्ञान भी उन्हें मिल सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दुपट्टे पर उन्होंने प्रभु श्री राम के बाल काल से लेकर के रावण वध तक का चित्रण किया है। इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का वक्त लगा है। तो खबर कोंडागांव से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5x3 के दुपट्टे पर पूरी रामायण का चित्रण कर दिया गया। पूरी रामायण यहां पर पिरो दी गई, जिसके बाद से उनका कहना है, उन्होंने ये कहा कि आज के समय में इतना लोगों का शेड्यूल बिजी रहता है कि उनके पास रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ने का इतना समय नहीं होता। और उनका कहना है कि उनके इस कलाकृति से लोग एक बार में देख करके पूरे रामायण को एक बार में समझ सकते हैं। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर के रावण वध तक का चित्रण उन्होंने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरी रामायण को इस एक दुपट्टे में पिरोने का प्रयास किया है, जिसमें भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के रावण वध तक का पूरा चित्रण उन्होंने किया है। जी, यानी मैंने रामचरितमानस का कुछ पाठ किया और जैसा कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा संगीत वगैरह के प्रति रुचि रखता था, तो मंडलियों में जाकर रामायण पढ़ना, बैठना, कथावाचकों की कथा सुनना, इस प्रकार से। और घर का भी माहौल इस प्रकार का था कि वो मेरे पिताजी वगैरह जो है वो कथा सुनाते थे, मुझे बैठा के बताते थे कि बेटा भगवान राम की ऐसी कथा है। सो ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी और इसी के आधार पर मैंने ये रामायण जो दुपट्टे पे मैंने बनाया है। दुपट्टे का क्या साइज है? दुपट्टे का साइज लगभग वही 5.5-6 फीट के आसपास का है। और इस पे मैं ये काम करता हूँ कि मुझे लगभग यानी 1 सप्ताह का समय लग जाता है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पखांजूर पुराना बाजार चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। राम भक्तों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया और वहीं रामलला की पूजा अर्चना कर सैकड़ों महिलाओं द्वारा गाजे बाजे आतिशबाजी करते हुए नगर में कलश यात्रा निकाली गई और मंदिर प्रांगण में हवन भी इस दौरान किया गया। तो खबर पखांजूर से आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजे बाजे और हर्षोल्लास के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा गया और इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। भीड़ आप लोगों की देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ अयोध्या में रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है। और वहीं बात करें अगर पखांजूर की, तो वहां पर भी लोगों ने, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और गाजे बाजे के साथ भगवान के कलश की यात्रा यहां पर निकाली गई है, जिसमें लोग खासा उत्साहित दिखे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज पूरा देश जो है उत्साह से भरा हुआ है। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद से प्रभु श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने का जहां पूरा देश उत्सव मना रहा है, तो वहीं सरायपाली नगर में भी सर्व हिंदू समाज, सनातनी भाइयों और सर्वधर्म के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह जय श्री राम लिखे हुए झालर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के रूप धारण कर लोग खुशियां मना रहे हैं और साथ ही मंदिरों में अपार भीड़ भी उमड़ी पड़ी है। जगह जगह अखंड रामधुनी, हनुमान चालीसा और राम भजन गाए जा रहे हैं और लोगों ने पंडाल लगा करके जुलूस और राम भक्तों का स्वागत कर उत्सव को धूमधाम से मनाते हुए प्रसाद और मिष्ठान का भोग वितरण कर उड़ीसा से आकर्षक पटाखे लाकर आतिशबाजियां भी की है। सरायपाली से आप खबर बता रहे हैं, जहां एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और दूसरी तरफ देश भर में धूमधाम से इस प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई जा रही है। लोग कलश यात्राएं निकाल रहे हैं, जुलूस यात्राएं निकाल रहे हैं, राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभु श्री राम के पधारने में पूरे देश में जो है हर्षोल्लास का माहौल है और लोग इसको एक खास उत्सव के रूप में मना रहे हैं और तस्वीरें लगातार देश के कोने कोने से आ रही है। और इसी कड़ी में सरायपाली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भगवान के आगमन पर, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के आगमन पर, भव्य मंदिर में विराजने के आगमन पर लोग खुशी मना रहे हैं। और प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही सभी जनमानस में अपार उत्साह और उमंग दौड़ गई है। जिस घड़ी, जिस क्षण का इंतजार सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म के अनुयायियों को था, वो घड़ी और वो क्षण आते ही झूम उठे राम भक्त। रामलला की आंखों से पट्टी उतरते ही जय श्री राम के नारे गूंज उठे और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते ही जगमग कर झूमे सभी श्रद्धालु यहां पर। तो देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव के बाद से देश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है लगातार। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, लोग काफी उत्साहित यहां पर हैं और अलग अलग तस्वीरें जो है वो लगातार देश भर से आ रही है। लोगों में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास है, भगवान के आने की खुशी में, भगवान के भव्य मंदिर में विराजने की खुशी में। और इसी कड़ी में जो है वो लगातार लोग प्रभु श्री राम के जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। आज पूरे देश में दीपावली का माहौल है, बच्चे से लगाकर बड़ा तक इस जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि पूरे 496 वर्ष के बाद यह अवसर आया है जिसमें अयोध्या नगरी के साथ श्री राम मंदिर निसरपुर में भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह भी एक छोटी अयोध्या हम मान सकते हैं इस क्षेत्र की और हमारे लिए एक दुर्लभ अवसर है नगरवासियों के लिए कि जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वही निसरपुर नगर में भी हो रही है।
यहाँ बच्चा बच्चा राम का है और सभी के काम का है। इसी उद्देश्य और सर्व कल्याण और सर्व समृद्धि की भावना से आज पूरा जन जन हर्षमय है। और अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीहोर जिले के सभी मंदिरों पर सीधा प्रसारण देखा गया। अनेकों धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अवसर पर भंडारों में प्रसादी भी वितरित की गई। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सभी दूर दूर से लाइव देख रहे हैं और पूरा शहर केसरिया रंग में दिखाई दिया और सभी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है और त्योहार की तरह इसको मनाया है। और सीहोर में शासकीय कार्यालय और धार्मिक प्रतिष्ठानों और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जिले भर में सभी शासकीय कार्यालयों, मंदिरों, धार्मिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थाओं के भवनों को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाया गया है और इस अवसर पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में उमंग और उत्साह का माहौल है। तो खबर आपको सीहोर से बता रहे हैं, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरे सीहोर में भी उत्सव का माहौल देखा गया। पूरी तरीके से केसरिया रंग बिरंगा पूरा शहर दिखा, लोगों में खासा उत्साह यहां पर दिखा। एक तरफ राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है पूरे देश में खुशी की लहर है और इसी कड़ी में जो है सीहोर में भी बहुत ही उत्साहवर्धक तस्वीरें सामने आई हैं। और वहीं अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कुक्षी में ढोल धमाकों पर नाचते हुए आतिशबाजी के साथ सुसज्जित बागियों में राम दरबार और संतों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और राम मंदिर को लेकर के भक्तों में काफी उत्साह भी देखा गया। और वहीं मुरवारा के जागृति पार्क में धूमधाम से अयोध्या उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। भगवान राम की धूमधाम से पूजा अर्चना यहां पर की गई, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो गुलाब भैया द्वारा किया गया था। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाने और प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में विराजमान होने का जहां पूरे देश में उत्सव मन रहा है, तो वहीं सरायपाली नगर भी पूरा राममय हो चुका है। आपको बता दें कि सर्व हिंदू समाज, सनातनी भाइयों और सर्वधर्म के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे सरायपाली नगर को लाइट झालरों से दिवाली की तरह चकाचौंध किया गया है और साथ ही जगह जगह जय श्री राम लिखे हुए झालर, प्रभु श्री राम की मूर्तियां और मंदिरों को भी लाइटों से सजाया गया है और इसी के साथ ही जगह जगह अखंड रामधुन भी गाई गई है। तो खबर आपको सरायपाली से बता रहे हैं, जहां पर प्रभु श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजने की खुशी में यहां पर लोगों ने खूब खुशियां मनाई, आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाए, लोग राम धुन में यहां पर झूमते नजर आए और प्रभु श्री राम के जयकारे भी यहां पर लगाए गए। जिसके बाद से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर सजे हैं, पंडाल सजे हैं, बच्चों में खुशी का माहौल है और साथ ही साथ पूरे शहरवासी जो है इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। और वहीं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुद्दे पर आपको बता दें, इसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घड़ी चौक से सद्भावना चौक तक पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग के मार्गदर्शन में निकाला गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से शहर में देर शाम सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये फ्लैग मार्च जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की तरफ से आम नागरिकों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संदेश के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ ही असामाजिक तत्वों का कड़ा संदेश देने के लिए की गई थी।
वहीं पुलिस अधीक्षक ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सभी थाना चौकी प्रभारी को लगातार पेट्रोलिंग कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाने और प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में विराजमान होने का जहां पूरे देश उत्सव के तौर पर इसको मना रहा है, तो वहीं नगरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी माहौल राममय हो चुका है। श्यामपुर ग्राम के जो है वो युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है। सर्व हिंदू समाज, सनातनी भाइयों और सर्वधर्म के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जहां गांव के मां दंतेश्वरी मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, बजरंगबली मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत सभी मंदिर, सभी चौक चौराहों पर भगवा रंग का तोरण, झंडा लाइट लगाकर सजाया जा रहा है। पखांजूर नगर पंचायत पार्षद में अवैध भवन निर्माण में शासन और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई को देखने के लिए परलकोट क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ने कार्रवाई को समर्थन करते हुए लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और वहीं एसडीएम पैकरा ने कहा कि यहां कार्रवाई शासकीय भूमि पर कब्जा कर लाज होटल बना दिया गया है, जिसका शासन की तरफ से अवैध कब्जे पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और वहीं भिंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार का जखीरा पकड़ा है। आपको बता दें कि 5 पिस्टल, 2 जिंदा राउंड कारतूस समेत आरोपी को धर दबोचा उन्होंने। और एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने कंट्रोल रूम में इसका खुलासा किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। मालूम है कि लगातार अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भिंड पुलिस सजग है और लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इसी क्रम में अवैध हथियारों पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ रंग विहार के पास में, मेला ग्राउंड के पास कुछ व्यक्ति अवैध हथियार रखे हुए हैं और वो उसे विक्रय करने के लिए लाए हैं। इसी क्रम में एक टीम बनाकर तत्काल थाना कोतवाली के माध्यम से हमने भेजी। उस तस्दीक करने पर 2 लड़के वहां पे एक सफेद अपाचे गाड़ी पर बैठे हुए थे। इसमें एक लड़के जो आगे ड्राइविंग उस पे था, उसके पास एक 32 बोर का पिस्टल, और जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था वो भी अपने पीछे एक 32 बोर का पिस्टल लगाए हुए था। एक पिट्ठू बैग भी लगाया था उनके पास। उसको चेक करने पर 3 अन्य इसी तरह 32 बोर के पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुए। अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने क्रेडिट कार्ड का जो है वो पेनल्टी ड्यू होने की बात कहकर झांसे में लेकर ठगी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए टीम ने मामले में एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल और 50,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। और अंबिकापुर में फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से ठगी करने के मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में साइबर क्लीन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में थाना बतौली और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और वहीं आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल और ठगी की गई राशि लगभग 2,29,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।